राजस्थान सरकार की 350 वीवीआईपी गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर। नियम सिर्फ जनता के लिए। जब भी सरकार कोई नया कानून या नियम बनाती है तो सबसे पहले उसे आम जनता पर लागू करती है, लेकिन जब वही नियम सरकार या उसके विभागों पर लागू करने की बारी आती है तो अक्सर उसे अनदेखा कर दिया जाता है। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है राजस्थान सरकार के मोटर गैराज विभाग से, जहां से राज्य की तमाम वीवीआईपी गाड़ियां यानी भारत के राष्ट्रपति से लेकर राज्य के उच्च अधिकारियों तक को लाने ले जाने वाली गाड़ियां चलाई जाती है। सूत्रों के अनुसार करीब 350 सरकारी वाहन, जिनमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं, बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें से कई गाड़ियों की कीमत 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक है, जबकि अन्य गाड़ियां 30 लाख से 50 लाख रुपए तक की है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इन गाड़ियों का शोरूम से निकलने के बाद से आज तक एक बार भी इंश्योरेंस नहीं कराया गया, यानी ये सभी वाहन सालों से कानून का खुला उल्लंघन करते हुए सड़कों पर चल रहे हैं। जब इस गंभीर मामले पर राजस्थान मोटर गैराज ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग की किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस कभी नहीं हुआ। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और बजट के बहाने से बात टाल दी गई। अब सवाल ये उठता है, जब आम जनता के लिए बिना इंश्योरेंस वाहन चलाना अपराध है, तो क्या सरकार के वाहन कानून से ऊपर है? क्या नियम और कानून सिर्फ जनता पर थोपने के लिए बनाए जाते हैं? आज हम आपको एक ऐसी खास चीज बताने के लिए जा रहे हैं, शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल मेरे शब्दों पे जाइएगा, आप चौंक जाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ गाड़ी, घोड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब भी आप खरीदते हैं तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि वो चीज़ हम इंश्योरिंग करवा लेते हैं, और इंश्योर करवाने के बाद में वो आपकी चीज़ सुरक्षित हो जाती है। चाहे आप 30,000 रुपये की एक एक्टिवा लीजिए या छोटी छोटी गाड़ी लीजिए या 50 लाख की गाड़ी लीजिए, उसमें सबसे पहले इंश्योरेंस किया जाता है कि गाड़ी निकलने के बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। लेकिन आज हम ऐसी जगह पे आए हैं, सरकार का मोटर गैरेज विभाग है राजस्थान सरकार का, और यहाँ पे तकरीबन 350 के आसपास गाड़ियाँ हैं सरकार की, जो बड़े बड़े वीआईपीओं का मूवमेंट पर अपनी सेवाएं देती है। और ख़ासकर वो ड्राइवर जो सबसे ज़्यादा अनुभवी ड्राइवर होते हैं, क्योंकि गाड़ी चलाने का अनुभव होता है, वो सरकार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राज्य के गृह मंत्री हो, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हो, चाहे तमाम वो मंत्री अधिकारी जिनकी सेवाएँ ये देते हैं, उन गाड़ियों में बैठ उनकी जान की जो सुरक्षा है वो इन ड्राइवरों के हाथ में ही है। लेकिन जब अपने दर्शकों को हम वो चीज़ बताने के लिए जा रहे हैं जो शायद आप भी सुन के चौंक जाएंगे, क्योंकि जब आप सड़क पर गाड़ी लेके जाते हैं तो सरकारी पुलिस अधिकारी वो सबसे पहले आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस मांगता है। जब आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता तो उसमें तमाम मोटर व्हीकल एक्ट के ऐसे कई नियम होते हैं जिसको देखने के बाद आपकी गाड़ी पर चालान कर दिया जाता है। और ऐसे ही आज हम हैं मोटर गैरेज विभाग के अंदर में, हमारे साथ में मोटर विभाग गैरेज के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इनका कहना है कि, या साथ में हमारा भी कहना है कि सरकार की जो 350 गाड़ियां हैं उनका एक भी इंश्योरेंस नहीं है। जी हाँ, बड़े गौर से सुनिएगा, एक भी इंश्योरेंस नहीं है। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रताप जी से। प्रताप जी, सरकार की गाड़ियों में, क्योंकि हम कोई भी गाड़ी लेते हैं या कोई भी मोबाइल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका सबसे पहले इंश्योरेंस करवाते हैं, तो क्या लगता है सरकार इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाती गाड़ी का? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को दीपावली की ढेर सारी हमारे मोटर गैरेज परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। हमने कई बार ये मांग रखी है गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया जाए, सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। आगे मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी इंश्योरेंस करवाया जाए, हम भी सुरक्षित है, बैठने वाला भी सुरक्षित है। दूसरी, छोटी कोई भी घटना होती है बिगड़ ड्राइवर की गलती से, जैसे नील गाय आ गई, टायर फट गया, उससे जो डैमेज होता है उसका भी सरकार हमारे से 15%, 20%, यहाँ तक कि 25% भी उस डैमेज का पूरे खर्चे का पैसा सरकार ने हमारे वाहन चालकों से वसूला है। तो आज अब इधर से सरकार ये कहती है कि प्राइवेट गाड़ी कंपनी से बाहर निकलती है तो बिगर इंश्योरेंस नहीं निकलेगी, तो हमारी ये गाड़ियाँ हैं तो ये बिगर इंश्योर्ड क्यों लेती है सरकार? और कंपनी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं बिगर इंश्योरेंस नहीं दी जाए और इस पर सरकार विचार करे। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि इंश्योरेंस सरकार चलिए नहीं करवाती है, लेकिन अगर इस गाड़ी से, सरकारी गाड़ी जो आप लोग महकमे में चलाते हैं, उस गाड़ी से अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होती है? उसकी हमारे ड्राइवर की जवाबदारी होती है। अगर हमारी गलती है उसका हर्जाना हम भुगतते हैं, और हमारी गलती नहीं है
तो फिर सरकार भुगतती है। अच्छा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो यूनियन के पदाधिकारी हैं जो सरकार के कुछ फैसलों से खुश तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिनसे नाराज़गी जाहिर है, क्योंकि इन्हें अपनी गाड़ी के साथ साथ, क्योंकि ना तो गाड़ी इनकी है, जान इनकी सिर्फ अपनी है जो जाती है फ्री में। हम आपसे ही पूछेंगे कि आखिर में आज जो गाड़ियाँ सरकार जो नियम बनाती है आम जनता के लिए, वो जनता के लिए तो नियम है, लेकिन सरकार के लिए क्यों नहीं है? यही तो विचार अगर ये सरकार से देखना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि अगर जैसे मान लो आम आदमी के लिए अगर जैसे नियम है तो वही अगर हमारे भी, तो हम एक इंसान ही तो हैं, वो नियम हमारे पर भी लागू होना चाहिए, सरकार पर भी लागू होना चाहिए, ताकि गाड़ी इंश्योरेंस हो तो उसको हम चलाएं तो हम भी सिक्योर समझे, और जो बैठने वाला है वो भी सिक्योर है, उसकी फैमिली, मंत्री, सीएम, गवर्नर जो भी बैठता है उसमें वीआईपी गाड़ी में, वो भी अपने आप को सिक्योर समझे। और इसमें ये नहीं है कि सरकार की हठधर्मिता हो कि हम नहीं करवाएंगे, इसको करवाना चाहिए, और डिपार्टमेंटों में हुआ जैसे हमारे मोटर गैरेज में भी होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार का जो मोटर विभाग गैरेज है, ये एक तरह से देखा है तो वीवीआईपी है। अगर भारत के राष्ट्रपति आएंगे या राज्यपाल आएंगे, किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे तो गाड़ी यहीं से जाएगी, और यहीं पे ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ सरकार की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहीं से जाती है, क्योंकि महकमा जो है सरकार का वो यही है। सरकारी गाड़ी के अंदर में सरकारी नेता हैं, 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल के लिए चले जाते हैं। तो क्या लगता है उनको अपनी जान प्यारी नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है, उसमें अगर नेता की मौत हो गई, ड्राइवर की मौत होगी, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? भाई वो ड्राइवर को ही भुगतना होता है, क्योंकि जो छोटे तबके का अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, उसके ऊपर ही गाज गिरती है। कभी भी बड़े अधिकारी पर और बड़े वीआईपीओं पर कभी गाज नहीं गिरती है। तो सरकार इस पर विचार करे, और हम जो रात दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं उसका हमें जो इनाम दे। अगर इस दिवाली पर ये तोहफ़ा होगा, अगर सरकार इस पर हमारे पर विचार करेगी और गाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा ये, और उनके लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए, बिल्कुल सरकार के लिए, सरकार से गुहार है, क्योंकि कहा जाता है ड्राइवर इस देश का अंतरिम सिपाही है। जैसे फौज के अंदर में एक सेना का जवान लड़ता है, सड़क पर ड्राइवर लड़ते हैं गाड़ी के साथ में, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है। मेरा मानना यह है कि आज की तारीख के अंदर में सरकार के तकरीबन कितने ड्राइवर हैं और कितने ऐसे कोई घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर ड्राइवर को खामियाजा भुगतना पड़ा हो? कई वाहन चालक है, अभी तो वो हमारे दौलत सिंह जी थे, वो हेल्प करने के लिए गाड़ी रोकी थी, उन लोगों ने नंबर नोट करके उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। मंत्री साथ में गए थे, एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उसको, और उस गाड़ी के नंबर नोट करके उनको मुकदमा दर्ज करवा दिया सरकारी ड्राइवर का। और ऐसे कितने ड्राइवर हैं जो राजस्थान के अंदर में? ये छोटा मोटा चलता रहता है साहब, इतना तो वो है नहीं इसमें, बाकी करीबन चलता रहता है। एक गाड़ी के स्क्रैच भी लगता है तो वो ड्राइवर को जवाबदेही होती है कि भाई ये स्क्रैच कहाँ लगा, कैसे लगा, क्यों लगा। अच्छा प्रताप जी, क्योंकि आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, मेरा सवाल ये है, ऐसे राजस्थान में कितने ड्राइवर हैं और कहाँ पे तैनात है जो सरकार को, है तो सरकारी कर्मचारी, लेकिन वो जो अपने मोटर विभाग गैरेज के इतने कितने ड्राइवर कहाँ पर तैनात किए गए हुए हैं? हमारे मेन हेड ऑफिस जयपुर है, हमारी उपशाखाएँ हैं जैसे दिल्ली है, वहाँ हमारे परमानेंट तो 2 ड्राइवर है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखे हैं सरकार ने। उदयपुर हमारी उपशाखा है, वहाँ ये जेटीसीएल के हैं हमारे कर्मचारी भाई 8-10, वहाँ हमारा परमानेंट कोई नहीं है। 8-10 ड्राइवर हमारे जोधपुर उपशाखा है, वहाँ 1 परमानेंट ड्राइवर है, बाकी वहाँ भी लो फ्लोर के जेटीसीएल के ड्राइवर हैं। इसमें और क्या क्या, जैसे आप लोगों की जो मांगे हैं, इंश्योरेंस तो बहुत अहम मांग है, इसके अलावा जैसा कि आपकी मेडिकल सुविधा, और भी इसके अंदर में कुछ सरकार की तरफ से है जो सुविधाएँ जो आपको दी जा रही है? मेडिकल जैसे हमारे पैसे मेडिकल के काटते हैं, जिसकी जैसी बेसिक है उस हिसाब से हर महीने पैसे कटते हैं। अब सरकार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या है, तालमेल नहीं है, ये क्या है नहीं है इनका, ये जब चाहे जब हमारा ये बंद कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं करवाते। दूसरा है कि जब हमारी जो ग्रेड पे थी पहले, जब हमारी 950 बेसिक थी, उस टाइम पुलिस की थी 825। आज जब 27 का बेनिफिट मिलता है तो पुलिस के ड्राइवर तो चले गए 4200 पे, हमारे को रख दिया 3600 पे भी। तो ये भी सरकार ने हमारे साथ में भेदभाव क्यों किया? ड्राइवर पुलिस के भी है, अच्छे ड्राइवर है, हम कोई उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनको ये मिल रहा है उसके भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अच्छा, अपने जैसे राजस्थान मोटर गैरेज की तो बात हो ही गई अपनी,
ऐसे और कौन से डिपार्टमेंट है शायद जो इनकी गाड़ियाँ इंश्योरेंस सरकार करने लग गई या अभी होना बाकी है, ऐसे है डिपार्टमेंट ऐसे? अभी पता चला है कि एक तो जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में इंश्योरेंस हुआ है, क्योंकि उन्होंने आरटीओ ने उसका चालान कराया। जो मेडिकल स्टूडेंट को जो बस लेके जा रही थी, उन्होंने उसको आरटीओ ने रोका, उसके बाद में उनका चालान करा और गाड़ी सीज करी है। उसके बाद में इस मेडिकल डिपार्टमेंट ने वो गाड़ी इंश्योरेंस करवाई है। एक तो सरकार का चालान काट रही है। जी। और उसमें उन्होंने कहा कि भैया अगर जैसे अगर मान लो ये बिना इंश्योरेंस के चलाते हो तो इतने आदमियों की जान जोखिम में डाल लेके चल रहे हो आप, तो ये सरकार को सोचना चाहिए और इसको करवाना चाहिए। हम तो हमारा काम करेंगे, आरटीओ ने जो अपना बहुत बढ़िया काम करा, जो इससे आरटीओ का उसने करा, और उसके बाद में गाड़ी इंश्योरेंस ऐसे ही शायद हाई कोर्ट में भी हुई है और एक दो डिपार्टमेंटों में और भी पता लगा है, जो रोडवेज की जैसे बसें हैं वो भी हुई और तो इनमें हमारे भी अगर होए तो बहुत बढ़िया बात है। सरकार एक अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो सड़क पे से जो मोटर गैरेज की गाड़ियाँ चल रही है, अगर उनको आरटीओ पकड़ ले तो हो सकता है कि ऐसा भी सरकार को निर्णय ले सकती है। तो दोनों डिपार्टमेंट ही परिवहन विभाग के डिपेंड में आता है, ले सकती है सरकार है, अगर चाहे तो कर सकती है। आरटीओ अगर सड़क पे खड़ा हुआ है, ट्रकों को चलान कर रहा है, बसों के कर रहा है और लोग गाड़ियों को कर रहा है, अगर सरकारी गाड़ी का अगर चलान कर दे तो सरकार चेत सकती है। ऐसा अभी तक चालान तो हुआ नहीं है कभी। हालांकि स्पीड के कई बार चालान हुए हैं मोटर गैरेज की गाड़ी के, जो किसके खाते में जाते हैं? वो मोटर गैरेज में ही आता है चालान, ड्राइवर ही भुगतता है उसको भी। वो भी अभी कुछ ड्राइवरों के पास आए भी थे चालान, उनको ड्राइवरों ने ही अपने स्तर पर सॉल्यूशन करवाया उनका। तो अध्यक्ष जी, मेरा फिर आपसे सवाल यही है कि अध्यक्ष हैं आप, अब जैसे इन्होंने कहा है कि स्पीड के चालान घटे, तो जब मंत्री जी बैठे होंगे तो गाड़ी अपने आप स्कॉट के साथ तेज चलेगी गाड़ी, तो उस परिस्थिति में अगर स्पीड का चालान हो रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? वो भी हमारी है साहब। यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये डिपार्टमेंट है ना, ये चल रहा है हमारे ड्राइवरों के भरोसे है। सबसे ज़्यादा कानून हमारे ऊपर थोपे गए हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, और अगर हम ड्राइवर नहीं रहेंगे तो ये हमारे अधिकारी और बाबुओं को यहाँ कौन तनख्वाह देगा? इनका काम क्या है? काम तो पूरा हमारा है, रात दिन हम ड्यूटी करते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं जैसलमेर के लिए, 600-700 किलोमीटर पड़ता है। रास्ते में मंत्री जी गाड़ी में सो जाते हैं, गनमैन जी सो जाते हैं, पीए साहब सो जाते हैं। रास्ते में नींद आती है तो आंखों के पानी के छाप के तो हम ही देते हैं भाई साहब। मंजिल तक इनको पहुँचाना हमारी जवाबदारी है। उसके बावजूद यहाँ सबसे ज़्यादा जो भी कानून थोपे जाते हैं, जैसे वो अमेरिका वाले वो ट्रम्प ने भारत पर जो ड्रप लगाया, टैक्स लगाया, वो यहाँ लग रहा है इस मोटर गैरेज में, और वही ड्राइवरों पे लग रहा है, बाकी कोई कर्मचारी पे कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे भी, आपसे चलिए पहले आपसे पूछ लेता हूँ मैं कि सरकार अभी बिहार में चुनाव है और बहुत दोनों ही, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो रेवड़ियों पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। राजस्थान सरकार में 500 का सिलेंडर देंगे, हम ये देंगे, तो क्या लगता है कि सिर्फ खाली लुभावनी वादे हैं, क्योंकि इनके जो खुद के कर्मचारी हैं वो तो दुख पा रहे हैं, तो आम जनता को क्या सुख देख पाएंगे वो? ये तो आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं कि ये तो खाली बस जो मीठी लॉलीपॉप है जो जनता में बांटी जा रही है, इसका कोई निर्णय है नहीं। सरकारें जिनकी है वो चाहे वोटिंग मशीन के मार्फत हो, चाहे वोटों में सेंध मारी हो, तो वो तो अपनी सरकार को लाना समझते हैं, तो बाकी जनता का तो बस पिसना ही है इसमें, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तो अंता चुनाव भी होने वाला है, कई मंत्री जाएंगे, आज प्रेमचंद बैरवा जी का भी वहाँ पे दौरा है, कल कोटा जाएंगे वहाँ पर। और मेरा लास्ट सवाल केवल वैसा आपसे है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए अगर गाड़ियों में इंश्योरेंस अगर नहीं होता है, सरकार नहीं चेतती, तो आप लोगों को कोई ऐसा सामूहिक निर्णय होगा जो सरकार की आंखें खोलने का काम आएगा? हम तो क्या है कि उनके आदेश अनुसार चलते हैं। मंत्री जी की एस्कॉर्ट होती है, साथ में एस्कॉर्ट निकल जाती है। एस्कॉर्ट निकलने के बाद में हाई स्पीड का वो होता है, तो हमारी गाड़ी को अटैच कर लेते हैं और वो निकल जाती है और हमारा चालान हो जाता है। और टोल पे हमको मंत्री को छोड़ने के बाद में या वीआईपी को छोड़ने के बाद में टोल पे अकेले आते हैं हम, तो करीब आधा घंटा हमको ख़राब करना पड़ता है। क्यों? कभी बोलते आरसी दो, कभी बोले आपका आई कार्ड दो, कभी बोले वीआईपी साथ में नहीं है, तो हम कहाँ जाए? गाड़ी निकालते नहीं है, ये भी दिक्कत आती है हमको। वीआईपी साथ में होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी बताया भाई साहब ने कि गाड़ी के अंदर में क्या उस समय आरसी वगैरह इंश्योरेंस तो है ही नहीं, आरसी पॉल्यूशन वगैरह ये सब होता है गाड़ी के अंदर में? पॉल्यूशन होता है हमारी गाड़ी का, आरसी हमारी गाड़ी में नहीं रहती है। क्यों, क्या कारण है? ये इनके पास में रखते हैं, ये अपने पास में यहीं, उसकी फोटोकॉपी वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं होती है, ना फोटोकॉपी होती है ना, और फोटोकॉपी हम मांगते हैं प्रशासन से तो हमारे को फोटोकॉपी उपलब्ध करवाते हैं, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या इसलिए देते नहीं है कि सरकारी गाड़ी रास्ते में कौन रोकेगा? हाँ, वो कौन नहीं रोकेगा। फिर क्या है कि अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे हरियाणा वगैरह में, तो कई बार
ये टोल वाले मानते नहीं है, क्या मोटर गैरेज है, ऐसे तो कोई लिख लेगा। कई जगह परेशानी आती है, तो फिर 1-2 बार ऐसा हुआ तो हमने इनसे फ़ोटोकॉपी मांगी, तो हमारे को आरसी की फ़ोटोकॉपी इन्होंने उपलब्ध करवाई। और अगर अदर स्टेट में अगर इंश्योरेंस मांग लिया तो फिर तो हम जेल जाएंगे, गाड़ी जब्त होगी, और तो क्या करें। सारा खेल ही इंश्योरेंस का है। सारा इंश्योरेंस का खेल है वैसे। वैसे एक मेरा सवाल, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे, समय की पाबंदी है, अगर पूरी गाड़ियों को अगर इंश्योरेंस किया जाए सरकारी गाड़ियों का, तो इसमें 2 अपराधी मानता हूँ मेरी नज़र में, एक तो सरकार और एक जो गाड़ी बेच रहा है वो, क्योंकि गाड़ी बेचने वाला आम आदमी डंडा चला सकता है कि इंश्योरेंस पहले लेना पड़ेगा, भैया 65,000 70,000 जमा करवाओ। सरकार की डंडा कौन करे? सरकार, क्योंकि आप लोग सरकार के नियमों से बंधे हुए हो। इस कंडीशन में कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे कि आप भी सुरक्षित हो और सरकार का पैसा, और अगर सरकार का पैसा लग रहा है तो कितना लग रहा है? मैं न्यूज़ इंडिया के मार्फत से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये तीसरा जो स्तंभ है आपका मीडिया का, यही हमारा साथ दे, तो जैसे कंपनी से गाड़ी मोटर गैरेज ने परचेज करी, तो आप उनसे पूछो कि भैया गाड़ी कंपनी ने बिना इंश्योरेंस के कैसे निकाल दी, जबकि प्राइवेट आदमी के लिए नियम वही है, सरकार के लिए नियम वही है। तो आप उनसे पूछ सकते हो और उससे हमारे को राहत मिले, तो ये तो हम उसमें तो, लेकिन ये है ना कि जैसे प्राइवेट अगर गाड़ी निकल रही है तो वो तो ये तो एक साथ 10-15 एक साथ निकालते हैं गाड़ी, तो उसको जो भी गाड़ी बेच रहा है शोरूम वाला, उसका तो टारगेट 2 महीने का एक साथ पूरा हो रहा, 3 महीने का, तो वो भी सरकार ही पैसा ट्रांसफ़र होता है उसके अकाउंट में, तो शायद मेरे ख्याल से उसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, तो ये तो आप पूछे ना कि ये आपका कर्तव्य आपका भी है कि भैया जब आम आदमी के लिए हम ये जैसे कंपनी के नियम है कि बिना इंश्योरेंस से गाड़ी बाहर नहीं निकलती, तो ये सरकार में क्यों जारी है, और जो जारी है तो फिर इसका इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा रहा है? ये परिवहन विभाग पूछे या आपका जो मीडिया है वो पूछे। तो हमारे को तो क्या है कि जब ये थोप दिया जाता है कि भाई आपको चलाना ही है, तो हमारी तो मजबूरियाँ हैं, कई है मजबूरियाँ, बच्चे पालने हैं तो चलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये सब एक तरह से देखा जाए तो भगवान के भरोसे ही है। ये आम आदमी सरकार के भरोसे है, लेकिन ये भगवान के भरोसे है, क्योंकि सड़क पे जब चलते हैं तो शायद यही भगवान से बनाते हैं कि हम सुरक्षित अपने स्थान तक पहुंच जाएं। क्योंकि कई बार कहा जाता है कि आप भगवान को जितना याद करोगे उतना अच्छा है, लेकिन जिस दिन भगवान ने आपको याद कर लिया शायद वो अच्छा दिन आपके लिए नहीं होगा। इनका सबका आरोप भी है कि सरकार अगर गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाए तो शायद ये सुरक्षित हो सकते हैं। गाड़ी में हल्की सी स्क्रैच भी पड़ जाती है तो उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है। कई बार भीड़ वाले इलाके में जाकर साइड के ग्लास भी अगर टूट जाते हैं तो उसका पैसा भी इन्हें भरना पड़ता है। ये सरकार की हठधर्मिता कह सकते हैं, क्योंकि सरकार आम जनता के लिए तो अपने दरवाजे खुले छोड़ती है, 80 लाख लोगों को रोजगार और अनाज देने की बात करती है, वहीं उनके कर्मचारी जो है आज इस व्यथा में है कि इनका इंश्योरेंस नहीं है और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस मंत्री को लेके जाते हैं जो आम जनता के बीच में चाहे वो झूठे या सच्चे वादे करके आता है, लेकिन इनको के वादे को निभाने में सरकार को कई साल लग गए हैं। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।